नहीं जाएगा तो खेती किसानी नहीं समझ सकता। इसलिए मेरी कोशिश है कि हम हर प्रदेश में अलग अलग प्रयोग करने वाले किसानों के बीच भी पहुंचे और आम किसान से बातचीत भी करें। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अंगूर महाराष्ट्र को और विशेषकर ये पुणे और इसके आसपास का इलाका अंगूर उत्पादन के मामले में आदर्श है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का अंगूर हम लोग पैदा कर रहे हैं। इस नए प्रयोग को भी मैंने देखा कि तुरंत नहीं बेचना, कोल्ड स्टोरेज में रखो और बाद में ग्रेडिंग सार्टिंग करके एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल भी बेचो और माल में और बाकी जगह भी ज़्यादा कीमत मिलती है। मुझे ये सब जान के बहुत प्रसन्नता हुई। अब आपको अगर कुछ कहना है मित्रों, मैं आपके बीच आके अपने आप को धन्य समझता हूँ। कृषि मंत्री का काम यह है इन सब समस्याओं को सुनना, समझना और फिर इसके समाधान के प्रयत्न करना। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये जरूरी है। और कृषि मंत्री के रूप में तो किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और इसलिए अलग अलग राज्यों में मैं सब जगह जा रहा हूँ। आपने जो 3-4 चीजें बताई, एक आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई मिस्टर सिंह ने, सर ये जरा नोट कर दिए पूरा, कि हम कुछ प्रयोग किसान के खेतों में करें। डिमॉन्स्ट्रेशन जो प्रगतिशील किसान है अगर उनके यहाँ होता है तो वो किसान खुद का टैलेंट भी लगाएगा, खुद की मेहनत भी करेगा और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने बताई कोल्ड स्टोरेज की व्यापक पैमाने पर जरूरत है ताकि इस हम उत्पाद को सुरक्षित रख सकें। और बड़ी आपने मार्के की बात कही है कि हम कोशिश करेंगे तो हम इंपोर्ट क्यों करें। हमारे खेतों में दम है, मिट्टी उपजाऊ है, किसान पश्चिमी है। अगर ठीक से टेक्नोलॉजी और कुछ सुविधाएं मिल जाए तो हम निर्यात करेंगे, आयात नहीं करेंगे, दुनिया का पेट भर सकते हैं, फल भी बेच सकते हैं, सब्जी भी बेच सकते हैं। उस दिशा में भी हम लोग निश्चित तौर पर काम करेंगे। आपने जितनी बातें कही है मैंने बहुत ध्यान से सुनी है और इस विकसित कृषि अभियान का उद्देश्य यही है कि जो अच्छे प्रयोग हुए हैं वो पूरे देश तक जाए। इसलिए मैंने आज आपसे, महादेव जी से और बाकी लोगों से बात कराई कि बाकी किसान भी सुने और सीखें और वैज्ञानिक भी अकेले शोध ना करें, वो रिसर्च करें जिसकी जरूरत है। जैसे आपने बताया क्लाइमेट चेंज के वातावरण में अब नई वैरायटी जरूरी है। अब मई में सावन भादों आ जाता है, कई बार हमारी फसलें, अब टमाटर ही इस समय ज़्यादा बारिश हुई, टमाटर प्याज उनमें नुकसान हो गया। तो हमको वैरायटी ऐसी विकसित करनी पड़ेगी जो क्लाइमेट चेंज के जो चुनौती उसका मुकाबला कर सके। तो मैं यहीं से निर्देश वैज्ञानिकों को दे रहा हूँ कि इस इलाके के क्लाइमेट में जो परिवर्तन आया उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ की दूसरी चीज़ों के लिए और बीजों की और वैरायटी कैसे क्या हो सकती है उसकी भी हम कोशिश करेंगे। आपसे मैं सीख के जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कृषि मंत्री राज्य सरकार के बैठे, हम मिलके इन चुनौतियों जो आपके सामने आ रही है उनका मुकाबला करने में किसान को सक्षम बना सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।